मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली, BA पार्ट सेकंड, द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रेस कानून और प्रमुख प्रेस कानून के बाद अब आता है अगला टॉपिक, पत्रकार आचार संहिता कि पत्रकार को किस प्रकार से समाचार पत्र या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य करते समय कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना उसके लिए अति आवश्यक है और उनकी पालना करना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन 1953 ने अपनी स्थायी समिति द्वारा 25 सितंबर 1953 को निम्नांकित रूप में लिखित 15 सूची आचार संहिता स्वीकार की। उस आचार संहिता के जो 15 सूत्र हैं उन सूत्रों को मैं आपके सम्मुख रखता हूं। पहला है, अपने कर्तव्य के निर्वहन में पत्रकार मूलभूत मानवीय एवं सामाजिक अधिकारों की ओर पूरा ध्यान रखेंगे और समाचारों के प्रस्तुतिकरण एवं विचारों के प्रतिपादन में सद्भावना तथा न्यायपरायणता को अपना उत्तरदायित्व मानेंगे। ये पहला आचार संहिता है। फिर दूसरी है, पत्रकार और समाचार पत्र राज्य तथा जनता की उन गतिविधियों पर प्रकाश डालने और उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे जिससे राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ता, भारत की अखंडता तथा आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बल मिलता हो। नंबर 3, पत्रकार और समाचार पत्र यह सुनिश्चित करें कि समाचार तथ्यात्मक हो, किसी भी तथ्य को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाएगा, नहीं ऐसे समाचार प्रकाशित किए जाएंगे जो असत्य हों या अविश्वसनीय हों। नंबर 4, विश्वासों का आदर किया जाएगा, व्यावसायिक गोपनीयता की रक्षा होगी। नंबर 5, पत्रकार अपने पद एवं प्रतिष्ठा का उपयोग गैर पत्रकारी प्रयोजन के लिए अथवा गैर पत्रकारी उद्देश्यों के लिए सूचना एकत्रित करने के लिए नहीं करेंगे और न ही अपने व्यावसायिक आचरण को व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रभावित होने देंगे। नंबर 6, पत्रकार किसी भी समाचार या टिप्पणी का प्रकाशन करने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन या घूस स्वीकार नहीं करेंगे। नंबर 7, पत्रकार और समाचार पत्र लोकहित के अतिरिक्त किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे। नंबर 8, पत्रकार या समाचार पत्र अफवाह या गप या व्यक्तियों के जीवन से संबंधित संदिग्ध समाचारों का प्रकाशन नहीं करेंगे। नंबर 9, समाचार पत्र ऐसी विज्ञापन सामग्री भी प्रकाशित नहीं करेंगे जो अश्लील हो या जिनसे दुष्कर्म या अपराध या गैर कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता हो। नंबर 10, पत्रकार और समाचार पत्र लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी के राष्ट्रीय उद्देश्यों को बढ़ावा देंगे और उनको प्रतिबिंबित करेंगे। नंबर 11, पत्रकार और समाचार पत्र ऐसे दंगों के समाचार या विस्तृत विवरण प्रकाशित नहीं करेंगे जो किसी जाति, समुदाय, वर्ग, धर्म, क्षेत्रीय या भाषाई गुट से संबंधित हो तथा आधिकारिक दृष्टि के बिना सम्मिलित गुटों की संख्या, पहचान का विवरण प्रकाशित नहीं करेंगे। नंबर 12, पत्रकार और समाचार पत्र ऐसी सूचना या टिप्पणी प्रकाशित नहीं करेंगे जिनसे भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता, देश की सुरक्षा अथवा विदेशों से मैत्री संबंधों को आघात पहुंचता हो। नंबर 13, जातीय, धार्मिक तथा आर्थिक भेदों से उत्पन्न सामाजिक खिंचावों के समाचार देते समय अथवा उन पर टिप्पणी करते समय पत्रकारों को विशेष तौर से अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। समाचार पत्र लोकमत निर्माण के प्रमुख, अगला है 14 नंबर, समाचार पत्र लोकमत निर्माण के प्रमुख साधन हैं और पत्रकारों को एक न्यास
के समान मानना चाहिए तथा मानव शांति एवं लोकहित की रक्षार्थ एवं सेवार्थ सदैव तत्पर रहना चाहिए। समाचार पत्र ऐसी किसी के निजी जीवन की बातों के संबंध में अफवाहें या अन्य बातों को छापना व्यवसाय विरुद्ध माना गया है। ये 15वीं बात है। इस प्रकार से इन 15 बातों का प्रत्येक समाचार पत्र को ध्यान रखना आवश्यक है। आपातकाल और पत्रकार आचार संहिता। समाचार पत्र संपादक सम्मेलन ने सन 1975 में जब आपातकाल की घोषणा के साथ समाचार पत्रों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे, ऐसी स्थिति में पत्रों एवं समाचार पत्रों के लिए और पत्रकारों के लिए निम्नलिखित आचार संहिता स्वीकार की गई। पहली है, अपने कर्तव्य के निर्वहन में पत्रकार मूलभूत मानवीय एवं सामाजिक अधिकारों की ओर पूरा ध्यान रखेंगे और समाचारों के प्रस्तुतिकरण एवं विचारों के प्रतिपादन में सद्भावना तथा न्यायपरायणता को अपना व्यावहारिक उत्तरदायित्व मानेंगे। नंबर 2, पत्रकार और समाचार पत्र उन समाचारों और उन टिप्पणियों को प्रकाशित नहीं करेंगे जिनसे ऐसे तत्वों को बल मिलता हो जिनसे नागरिक उथल पुथल, विद्रोह और बगावत की संभावना हो। हिंसा को खुले शब्दों में निंदा करनी चाहिए। नंबर 3, काल्पनिक समाचार जो उत्तेजनात्मक हों या अर्थ या अनर्थ करते हों प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। गलत समाचारों पर टिप्पणी या संशोधन प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। अगला 4 नंबर, पत्रकार और समाचार पत्र राज्य और जनता की उन गतिविधियों पर प्रकाश डालने और उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे जिनसे राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ता, भारत की अखंडता और आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बल मिलता हो। अगला है, पत्रकार अपने पद एवं प्रतिष्ठा का उपयोग गैर प्रयोजनकारी कार्यों के लिए नहीं करेंगे। पत्रकार, समाचार पत्र अफवाह या गप आदि का जीवन से संबंधित संदिग्ध सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार से पत्रकार और समाचार पत्र ऐसी सूचना या टिप्पणी प्रकाशित नहीं करेंगे जिनसे भारत की अखंडता, देश की सुरक्षा और जातीय संघर्ष की भावना जिनमें छुपी हो, ऐसे उन शब्दों का कभी प्रसारण नहीं करेंगे। इस प्रकार से आपातकाल के समय विश्वासों का आदर और व्यावसायिक गोपनीयता की रक्षा करने के उद्देश्य से समाचार पत्र और पत्रकारों के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया था। इस प्रकार से जो प्रेस कानून हैं, उन प्रेस कानूनों का उपयोग हम भली भांति कर सकते हैं और विज्ञापन की भी एक आचार संहिता हमारे यहाँ निर्धारित की गई थी कि प्रत्येक समाज के अपने कुछ नैतिक मानदंड होते हैं जिनके अनुसार सामान्य स्थितियों में कुछ व्यवहार उपयुक्त और कुछ अनुचित माने जाते हैं। इन मापदंडों एवं जीवन मूल्यों को लागू करने के लिए कोई कानून नहीं होते, किंतु कुछ परंपराएं एवं रीति रिवाज होते हैं। उनका उल्लंघन या अवमानना करने पर समाज संबंधित व्यक्ति को दंडित करता है। यह दंड सामाजिक बहिष्कार या हे दृष्टि से देखे जाने या ऐसे ही किसी रूप में होता है। विज्ञापनों पर भी संविदा कानून, लॉ ऑफ टार्टर, ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम्स, डिजाइन कानून, कॉपीराइट, मर्चेंटाइज मार्क कानून, खाद्य एवं पेय संबंधी कानून, मानहानि, किराया आदि सभी लागू होते हैं। इन कानूनों के पालन के साथ साथ सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। होर्डिंग लगाने के विषय में भी एक आचार संहिता है जिसके अनुसार होर्डिंग लगाते समय पार्क, ऐतिहासिक स्मारक, प्राकृतिक सौंदर्य को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। शहरों में ये होर्डिंग उन्हीं स्थानों में लगाए जाएं जहां लगने की अनुमति हो। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारे भी स्वीकृति क्षेत्र में ही होर्डिंग लगाए जाएं। ये होर्डिंग सुरुचि को अवमानना नहीं करते हों। ऐसे स्थानों पर लगाए जाएं जहां पट्टा ले लिया गया हो। विज्ञापन पूरी तरह सच्चाई वाले हों, उच्च नैतिक मानदंडों के अनुसार हों। इस प्रकार से विज्ञापन कार्रवाइयों के बारे में निम्नलिखित पथ निर्देश और सावधानियों का संकेत
स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया है। पहला है उपभोक्ता को भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना और विज्ञापनों में किए गए सच्चाई और ईमानदारी के दावों को सुनिश्चित करना। नंबर 2, यह सुनिश्चित करना कि विज्ञापनों में सेक्स का भोंडा प्रदर्शन नहीं किया गया है और सार्वजनिक शिष्टता के सर्वमान्य स्तर को अपनाया जा रहा है। नंबर 3, ऐसी वस्तुओं के लिए विज्ञापन के बेहद आशा उपयोग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना जो समाज के लिए या लोगों के लिए हानिकारक हों। नंबर 4, यह सुनिश्चित करना कि विज्ञापन प्रतिस्पर्धा में ईमानदारी बरतें ताकि उपभोक्ता को बाजार में अपनी ज़रूरत और पसंद की सामग्री मिल सके और व्यापार में सर्वमान्य प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन सके। अभीष्ट भ्रामक मिथ्या विज्ञापनों के विरुद्ध काउंसिल द्वारा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। शिकायतों की सुनवाई के लिए 14 सदस्यों की एक समिति है जिसकी बैठक 1 मास में 2 बार होती है, जिसमें किसी फैसले के लिए कम से कम 5 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। शिकायत मिलते ही काउंसिल द्वारा उस विज्ञापनकर्ता या विज्ञापन एजेंसी को जिसके विज्ञापन पर आपत्ति प्राप्त हुई है बुलाया जाता है। आपत्ति सही पाए जाने पर पूछताछ के बाद उसे विज्ञापन वापस लेने के लिए कहा जाता है या उसे आगामी मुद्रण प्रसारण के लिए मनाही का परामर्श दिया जाता है। यदि विज्ञापनकर्ता या एजेंसी इस आदेश का पालन नहीं करती तो सीधे संबंधित मीडिया से संपर्क करके यह निवेदन किया जाता है कि वे आपत्तिजनक विज्ञापनों को मुद्रित एवं प्रसारित नहीं करें। इस प्रकार से समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में पत्रकार आचार संहिता के साथ साथ विज्ञापन आचार संहिता का भी उल्लेख देखने को मिलता है। इस प्रकार से अब आपकी ये यूनिट समाप्त होती है। अगली यूनिट अगले गुरुवार को हम आपके सामने पढ़ाएंगे। धन्यवाद।